मित्रों नमस्ते। आज की डेट में लाइव आने का मतलब विषय सर्वविदित है। बरसात है, बारिश है, लोग परेशान हैं, तो जाहिर है कि लाइव का विषय ये आपदा ही होगा। और आपदा या जो बारिश में लोगों का नुकसान हो रहा है, इसकी विवेचना जो लोग सहायता कर रहे हैं, सहायता में लगे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, दोनों पार्टियों के लोग हैं, विद्यार्थी संगठन हैं और दूसरे भी व्यापारी संगठन हैं और भी कई तरह की एनजीओ लगी हैं। हमारे शरीर के दो तरह के एक्शन होते हैं, दो तरह की एक्टिविटी होती हैं। एक जो एक्टिविटी है वो है वॉलंटियर, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम हाथ को हिला सकते हैं, पाँव को हिला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अपने मुंह को हिला सकते हैं, या आँख की पलकें झपकना, ये हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में है। पर कुछ शरीर की ऐसी एक्टिविटी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे हार्ट का चलना और बहुत सारे हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन हैं, किडनी है, लहू है, मज्जा है, ये मांसपेशियों की एक्टिविटी है। वो हमारे नियंत्रण में नहीं, वो अपने आप स्वाभाविक तौर से अपना अपना कार्य जो है वो करती हैं। ठीक इसी तरह से प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। एक कृत्रिम और दूसरी नेचुरल, प्राकृतिक। अब नेचुरल, अब जैसे मान लीजिए भूकंप आया, प्राकृतिक है, नेचुरल है, नियंत्रण में नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी तक उसका मापी जो है वो यंत्र नहीं बना है, हम किसको आगाह नहीं कर सकते। और दूसरी ये बादल फटना, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आज की डेट में तो ये बादल फटना है। और इन खड्डों और नालों के अगर आप चिन्ह देखें तो वो जो उनके भाव के चिन्ह थे, बेशक वहाँ पर पेड़ पौधे घास उगी है, पर उन चिन्हों का, उन निशानों का मतलब ये हुआ कि कभी वहाँ तक पानी बहता था, या कभी कभार उतना पानी उस नाले और खड्ड में आता था। हम लोगों ने घर वहाँ बना लिए, हम वहाँ पर चले गए, हम वहाँ पर बस गए, और आज की डेट में इस त्रासदी का जो है हम सामना कर रहे हैं। तो एक तरह की ये, इस तरह की त्रासदी को हम कहेंगे कृत्रिम त्रासदी। और दूसरी जो त्रासदी है जो प्राकृतिक है, अब जैसे मान लीजिए कहीं प्लेन में हमारा घर है, या कहीं ऐसी जगह पे घर है हमारा जहाँ नाला नहीं है, पर उस ज़मीन के अंदर मान लीजिए कोई कैविटी है, पहाड़ का जो पानी का जो तालाब जो है वो ज़मीन के अंदर स्वतः भी ऐसी ऐसी कैविटी होती हैं, ऐसे ऐसे तालाब अपने आप बन जाते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर ज़मीन बैठ गई, तो प्राकृतिक हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। कहाँ सोचा था हमने कि यहाँ जो यहाँ इस ज़मीन के ऊपर जो वो कैविटी होगी। तो ऐसी आपदाओं को, ऐसी कैलेमिटी को हम प्राकृतिक जो हैं तो आपदाएं कहेंगे। अब जिसमें रोकथाम हो सकती है, ये जो कृत्रिम है, ये जो बनावटी है, ये जो किसी होड़ में कोई बाजार बसाने के लिए, कोई सड़क बनाने के लिए हम खड्डों नालों के आसपास गए, इसको रोका जा सकता है। कैसे? इसके लिए वैज्ञानिक टेम्परामेंट चाहिए,
साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए। अब सरकारों की तरफ से जो जिन जिन सहयोगी क्या कहेंगे उनको, विशेषज्ञों से सरकारें जो हैं वो राय लेती हैं। अब विशेषज्ञ भी ऐसे हो गए कि वो मनमुखी या सरकार के अनुरूप या अपना काम कराने की एवज में जैसा सरकार को चाहिए वैसी राय जो दे देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट भी वैसे हैं, वैसे हमारे इंजीनियर भी वैसे हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको कहूँ कि मान लो किसी पानी में, किसी नाले में, किसी खड्ड में, किसी नदी में सीवरेज फेंकी जा रही है। अब उस पानी को जो है वो पेय पानी के लिए, पीने के पानी के लिए अगर सप्लाई करना हो, अब जैसे मान लो वहाँ पर इसमें सीवरेज में जो हेपेटाइटिस वायरस होने के जो बहुत सारे चांसेस हैं, तो हेपेटाइटिस वायरस को फिल्टर करने के हमारे पास जो है, हमारे पास तकनीक नहीं है, भारत के पास ऐसी तकनीक नहीं है। इजराइल जैसे कंट्री के पास है, हमारे पास वो जो वो तकनीक। अब लोग वैसे गुमराह कर देते हैं कि जी ये फिल्ट्रेशन है, ये एक स्तर के ऊपर हो रही है, ये दूसरे स्टेप के ऊपर हो रही है, तो ये बहुत ये प्योर वाटर जो है ये जो है ये। तो इस तरह की जो रिपोर्ट जो है वो हमारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग या जिनको हम विशेषज्ञ कहते हैं, वो लोग भी ऐसी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट दे देते हैं। तो वो एक मनमुखी कहेंगे हम उसको, एक मनमुखी शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ कि ढांचे के अनुरूप या जैसी सरकार में बैठे वो लोगों को चाहिए, ये नहीं कि नहीं ये जो यहाँ से जो इस ज़मीन का, इस पानी का जो है ये स्टडी है, तो बिल्कुल शब्दशः या स्टडी के अनुरूप या अध्ययन के अनुरूप हम वो रिपोर्ट नहीं देते। हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं वो वैसी, कुछ विशेषज्ञ जो हैं वैसी रिपोर्ट नहीं देते। तो ऐसे गाय बगाएं जो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में ऐसी जो लोग बात करते हैं, तो ऐसी बात को हमें बड़े ध्यान से जो है सुनना चाहिए। तो ये जो कृत्रिम आपदाएं हैं ये रोकी जा सकती हैं। कैसे? अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, वैज्ञानिक अगर तर्कवादिता हो। अब हमारी तर्कवादिता क्या है? हमारी तर्कवादिता है कि बारिश के हमारे देवता हैं, ये जो है ये देवता हमारे वर्षा करते हैं। अरे भैया वर्षा करते हैं तो वर्षा जब हो गई, इतनी बारिश हो गई, तो वर्षा रोकने के भी देवता होने चाहिए। उस बहाव को, उस नाले को, उस खड्ड को रोकने के भी देवता होने चाहिए। मैं किसी की आस्था के ऊपर चोट नहीं कर रहा हूँ, चोट करना मेरा वो नहीं है, मेरा प्रयोजन नहीं है। अब एक कथावाचक जो है, कथावाचक कथा करते हैं कि गाय को गेहूँ खिलाइए और उसके गोबर के द्वारा जो गेहूं के साबुत दाने जो निकल जाते हैं उनका आटा पिसाइए और उस आटे को खाइए तो बच्चा पैदा हो जाता है। अब ये क्या तर्क है? ये मूर्खों वाला तर्क है, दूरतों वाला तर्क है। सारे के सारे लोग जो है इसी भाव में जो है बह गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी क्या करना था, इसकी उम्र इतनी होगी इसलिए जो है इसकी आई होगी या इतनी इसकी लिखी होगी। अरे भैया, या अगर मान लो वो वहाँ नहीं होता तो इतनी नहीं लिखी होनी थी, तब तो वो और जीता। तो इस तर्क को, इस अध्ययन को, ऐसी बातचीत को हम ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो इस वैज्ञानिक जो तर्क की जो है वो बहुत आवश्यकता है, और आज की डेट में तो और भी ज़्यादा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये वैज्ञानिक तर्क को रौंदने का जो काम हो रहा है वो केवल यही हो रहा है, नहीं। आप गैलीलियो को देख लीजिए। अब 16वीं शताब्दी में था मेरा ख्याल गैलीलियो, तो गैलीलियो ने ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, और वहाँ पर बाइबल में लिखा था कि सब ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और गैलीलियो को मार दिया गया। और वैसे ये आए अपने नाम भूल रहा हूँ मैं, जेनेटिक जीन के जो आविष्कारक हैं, बीच में नाम आएगा तो मैं लूँगा। तो जैसे बच्चे पैदा होते थे तो ये तो भगवान का जो है ये प्रसाद है, भगवान की मर्जी है। ये मेंडल या दूसरे बहुत बड़े जेनेटिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक आए, और अभी मैंने सुना कि उनको 9th और 10th से जो हटाया जा रहा है। तो वैज्ञानिक जो तर्कबाज, हम अपना विश्वास रखे हैं। अब विश्वास के
जो हमारा दूसरा देवी देवताओं के ऊपर विश्वास है या दूसरे और विश्वास हैं, उनके अपने लाभ हैं। वो साइकोसोमेटिक जो मानसिक जो छोटे मोटे जो रोग हैं वो उनमें लाभकारी हैं, लाभ देते हैं वो। कि जैसे हम हरिद्वार गए, हमारे पाप कट गए, तो पाप नहीं कटेंगे पर एक मन को एक संतुष्टि हो गई। अब मैं नए तरीके से नई स्फूर्णा के साथ, नई ऊर्जा के साथ जो है वो जीवन जो है वो जीना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह के उसके अपनी तरह के लाभ हैं। तो इस तरह के टेम्परामेंट का अगर ऐसा टेम्परामेंट हो, जैसे हमारे बच्चों में एक संचेतना जागी कि कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ये प्लास्टिक का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आजकल जो अपने माँ बाप को बोलते हैं कि नहीं इस प्लास्टिक को जो अपनी जेब में डालो, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो ऐसी संचेतना, वैज्ञानिक जो संचेतना है, अब जब हम बीमार होते हैं तो क्या देवी देवता हमें ठीक करते हैं, हमारे विश्वास हमें ठीक करते हैं। जाते हैं ना, हम हॉस्पिटल जाते हैं और उसको तोड़ने के भी लोग बैठे हैं। वो जी फलानी जगह यहाँ से दे देंगे 50 किलोमीटर का एग्जाम्पल दे देंगे, गटासनी का एग्जाम्पल दे देंगे, जोगिंद्रनगर का एग्जाम्पल दे देंगे। वहाँ का जो व्यक्ति था वो ऐसे गया और हॉस्पिटल में कहीं इलाज नहीं हो रहा, चंडीगढ़ में कहीं इलाज नहीं हो रहा था, और गया और वो ठीक हो गया। तो इस तरह की बातें आती हैं। अब जब इतने दिमाग हैं, हम सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं, तो ऐसी बातों का आना जो है वो स्वाभाविक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो कृत्रिम आपदाएं हैं, ये वॉलंटियर जो एक्शन है, ये जानबूझ के जो हम करते हैं, जिस तरह से हमारे शरीर के वॉलंटियर एक्शन है, कृत्रिम एक्शन है, कुछ कंट्रोल है, कुछ अनकंट्रोल्ड है। तो ये जो है ये हमारे ये आपदाएं जो है ये इनवाइटेड हैं। तो इनके ऊपर जो है इनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। इनको जो है इनको जो है हम रोकने का जो काम है वो कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक जो टेम्परामेंट है उसकी बहुत आवश्यकता है, वैज्ञानिक सोच की जो है वो बहुत ज़रूरत है। और बहुत लोग जो हैं वो रो रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, सारे जीवन भर की कमाई लगा दी, लोगों ने घर बनाए और उन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं उस मकान की कराई होगी, तो करोड़ों रुपए जो उन मकानों के ऊपर जो लगा दिया। तो अब ना आगे दिखता है ना पीछे दिखता है, नेचुरली स्वाभाविक है, आंसू तो आएंगे। और बहुत सारे लोगों के प्रियजन जो है वो बह गए, मेरे ख्याल 100 के आसपास होंगे जो लोग गायब होंगे, या जिन लोगों की अभी सूची आई नहीं है। 100 है या 100 से कम है, जो जितने भी हैं, पर प्रियजन एक भी हो उसका गायब होना वो जो है वो दुखद है। तो आज इस प्रोग्राम में ऐसे वीडियो लाइव आने का मेरा जो तात्पर्य था, तो वो केवल प्रयोजन था, वो केवल यही था, इतना ही था कि विज्ञान के प्रति हमारा विश्वास, हमारी शिक्षा जो है वो हमें रखना चाहिए। अब टेक्सास अमेरिका में कोई आपदा आई, वहाँ पर आई, या वहाँ पर बड़े बड़े वो बवंडर आते हैं, हवा के बवंडर नेचुरल हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, इनवाइटेड नहीं है, आदमियों का कारण नहीं है, प्राकृतिक रूप से वो बवंडर बनते हैं, प्राकृतिक रूप से वहाँ पर वो आपदा आई, इससे भयंकर आपदा आई, कई लोग बेघर हो गए हैं। तो प्राकृतिक रूप में तो वो मानव निर्मित नहीं है, पर कुछ जो आपदाएं हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मानव निर्मित हैं, जो कृत्रिम हैं, उनके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो किस तरह से नियंत्रण होगा, अब ये तो सरकार में बैठे लोगों का काम है, पर हम छोटा मोटा ज्ञान रखते हैं आप लोगों से, आप लोगों के जो है छोटे मोटे जो क्लिप हैं, जो लेख हैं, वो पढ़ लेते हैं और उसी के आधार के ऊपर उनका सम्मिश्रण करके जो है, तो हमें लगा कि इस तरह की बात जो है तो ये रखनी चाहिए। तो मुझे इतनी बात करनी थी। बहुत बहुत आभार आपका, इतनी तादाद में आप लोग आए, मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।